बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ग़िज़ाइयत से भरपूर हेल्दी कबाब की रेसिपी है। ये वेजिटेबल कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने 1 प्याले दूध डाल दिया है, ठंडा दूध है। और इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो है अब इसके अंदर हमने जो डालनी है चीज़ें, उसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, इसी क्वांटिटी में आपने डालना है। तो ये मैंने ले लिया है और वाइट फ्लोर यानी कि हमारा सफ़ेद आटा, ये हमने 3 खाने के चम्मच इसके अंदर लिए हैं। और ये ले लिया है बेकिंग पाउडर, ये इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच के करीब। ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे, अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। कोई ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है। अब ये ले लिया है मैंने हरा लहसुन, बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये आप डालें इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां ले ली हैं, ये मैंने हरा धनिया और ये गाजर कद्दूकस कर ली, ये प्याज ले लिए और ये बंद गोभी ले लिए, मैंने बंद गोभी को भी चॉप कर लिया है। इसको इसके अंदर हम डालेंगे। ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है मैंने और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हरा भरा सा हो जाएगा मिक्स सब्ज़ी, कलरफुल इसके अंदर सब्जियां आ गई हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है, कलर इसका इतना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। और ये जो है ये देखिए इस टेक्सचर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस टेक्सचर का हो। तो उसके बाद हमने लेनी है पैन और पैन के अंदर हमने डालना है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए है तो किसी भी चमचे की मदद से आपने इस तरीके से इसको डालना है और फैला देना है, शक्ल दे देनी है इसको इस तरीके से। तो ये जो फिर एक तरफ से सिक जाए तो फिर हमने इसको आराम से पलटना है। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने लेवल में कर दिया है और अब इसको जो है आराम से इसको हमने पलटना है। एक साइड से ये सीख चुके हैं और आराम से इसको हमने इस तरीके से पलटना है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कलर आ जाएगा। और अच्छा लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है आटा, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जो है ना आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है वरना फ़ौरन से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये सिकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकने के बाद जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको आपने निकाल लेना है। इस तरीके से आपने इनको निकाल लेना है। और इसी तरीके से सारे आपने जो ये कबाब है ना हमारे सब्जियों के वेजिटेबल जो हमारे कबाब बन रहे हैं, इसको आपने सबको इसी तरीके से बनाना है। चमचे की मदद से डालते जाए, जितना साइज़ आप चाहें उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। इस तरीके से इसको बना के आप इसको शाम में चाय के साथ बनाएं या सुबह में नाश्ते के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे वैसे भी सब्जियां खाने में आनाकानी कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर उनको ये सारी सब्जियां मिल जाती हैं। बंद गोभी बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। गाजर बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ये मिला के आप इसके अंदर बनाएं और चाहें तो आप इसके अंदर कोई और सब्जियां भी डाल सकते हैं, पर ये इन्हीं से इतनी अच्छे बनते हैं ना तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। इसको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ या चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे कबाब इस तरीके से फ्राई कर लें और अच्छे से ऐसे सर्व करें प्लेटर में। तो ये आप देख सकते हैं सारे मैंने तकरीबन इनको फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको सर्व करूँगी ये चटनी के साथ, लाल चटनी मैंने इसके साथ बनाई है और इसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बने आपके यहाँ ये। और ये इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते हैं तो बच्चे आराम से इसे शौक़ से खा लेते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं और अपने दस्तरखानों को ऐसे ही सजाते रहें मेरी बनाई हुई रेसिपियों से। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।